हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 जेट रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 गणित व विज्ञान पटवार भर्ती परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में नियमित लेक्चर व टेस्ट भेजे जा रहे हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी जो हमने क्लास 12 से चैप्टर किया है वैद्युत रसायन, उसी चैप्टर में विगत वर्षों में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक व्यू हम देखेंगे। 2012 से लेकर 2020 तक के प्रश्नों का मैंने कलेक्शन किया है यहाँ, जो मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर राजस्थान के द्वारा 2012 से 2020 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक व्यू हम देखेंगे, उन पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, नजर डालेंगे कि कौन कौन से प्रश्न बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। तो 2012 से हम शुरू करते हैं। तो वैद्युत रसायन विगत वर्षों के प्रश्न, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2012 विद्युत रसायन चैप्टर में 2012 में जो पहला क्वेश्चन है, AgNO3 के विलयन को 2 एम्पीयर की धारा से 30 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया तो कैथोड पर निक्षेपित चांदी का द्रव्यमान क्या होगा यदि Ag का मोलर द्रव्यमान 118 ग्राम प्रति मोल है। तो पहला न्यूमेरिकल था, तो इसका फार्मूला आपने डिस्कस किया हुआ है, W बराबर EIT बटे 96,500, W बराबर EIT बटे 96,500। तो T आपको 30 मिनट दिया गया है, तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और तुल्यांकी भार आप पुट करेंगे Ag का, तो उसी हिसाब से आपका आंसर जो है तुरंत पुट हो जाएगा, आंसर कलेक्ट आपका आ जाएगा। तुल्यांकी भार Ag का रहेगा 108। दूसरा क्वेश्चन था KCl, HCl, CH3COO के सीमांत मोलर चालकता के मान क्रमशः 149.8, 425.9 तथा 114.4 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो इसमें हम HCl प्लस CH3COO के माइनस KCl कोलराउश के नियम का यूज करते हुए HCl और CH3COO के यानी पोटेशियम एसीटेट की सीमांत मोलर चालकता ऐड कर लेंगे और KCl की लेस कर लेंगे, यानी अपना उत्तर 425.9 प्लस 114.4 माइनस 149.8। तो सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब 2013 के प्रश्न देखें हम लोग। 13 में पहला क्वेश्चन, साम्य अवस्था पर डेनियल सेल के लिए नर्नस्ट समीकरण। तो डेनियल सेल की नर्नस्ट समीकरण पुट कर देंगे और E0 सेल और Kc में संबंध पुट करना है। तो E0 सेल इक्वल टू 0.059 बट्टे 2 log Kc डेनियल सेल के लिए संबंध आएगा। तो ये संबंध आ जाएगा हमारा। फिर डेनियल सेल का चित्र बनाना है और उसके एनोड और कैथोड की अभिक्रियाएं लिखनी है। 2013 के क्वेश्चन है जो हमने वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। तो नेक्स्ट 2014 पर मूव करें अगर अपन, तो 2014 में क्वेश्चन था, क्या हम कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के पात्र में भंडारण कर सकते हैं, समझाइए। तो हम कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के पात्र में भंडारित नहीं कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट को लोहे के पात्र में भंडारित नहीं किया जा सकता। ये जो क्वेश्चन है वैद्युत रासायनिक श्रेणी से पुट हुआ है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हम देखें तो लोहा कॉपर से ज्यादा सक्रिय है। ट्रिक बताई हुई है मैंने वीडियोस के अंदर, ले के बारात खाना मजे से आला जाओ फिर, तो या फिर जो होता है वो Fe होता है, तो Fe पहले आ गया है। फिर CD नहीं सुनो प्रभु हे कौन, कौन कॉपर था, तो कॉपर बाद में आया है, तो जो पहले आता है वो सक्रिय होता है। तो पात्र कभी भी अधिक सक्रिय धातु का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन था तो उसमें धातु कॉपर थी, तो पात्र जो हम लेंगे वो कॉपर से कम सक्रिय हो सकता है, लेकिन वो कॉपर से ज्यादा सक्रिय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लोहा कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, इसलिए हम कॉपर सल्फेट को लोहे के पात्र में भंडारित नहीं कर सकते। फिर कोलराउश का नियम लिखना है और उसका एक अनुप्रयोग बताना है। तो अनुप्रयोग में एक तो दुर्बल वैद्युत अपघटन की सीमांत मोलर चालकता की गणना है और एक वियोजन की मात्रा की गणना जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। फिर लोहे पर जंग लगने की संपूर्ण अभिक्रिया संक्षारण के दौरान डिस्कस की है हमने। फिर डेनियल सेल की संपूर्ण अभिक्रिया व इसके लिए नर्नस्ट समीकरण का गणितीय रूप,
तो ये भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हुए हैं सारे वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट 2015 में चलें तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोधकता यानी रो प्रतिरोधकता का रो प्रतिरोधकता होती है। तो प्रतिरोधकता का सूत्र जो होता है R इंटू ए बाई एल, R इंटू ए बाई एल। आर का जो मात्रक है वो ओम, ए का मात्रक वर्ग मीटर और एल का मात्रक मीटर। तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो 1 मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर, प्रतिरोधकता का जो ऐसा ही मात्रक है वो ओम मीटर बनेगा। फिर Mg+2 एवं Cl माइनस आयनों की सीमांत मोलर चालकता के मान क्रमशः 106.0 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स तथा 76.3 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो MgCl2 की सीमांत मोलर चालकता की गणना करनी है। तो MgCl2 में Mg एक ही है, तो Mg की सीमांत मोलर चालकता 106 और Cl 2 है, तो Cl की सीमांत मोलर चालकता 76.3 है, पर Cl है कितने 2, इसलिए इसकी सीमांत मोलर चालकता को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 76.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि MgCl2 में 2 Cl हैं। अतः फिर दोनों को ऐड करके रिजल्ट निकाल लेंगे कोलराउश के नियम से। तो कोलराउश का नियम कहता है कि Mg+2 की मोलर चालकता प्लस 2 Cl माइनस की मोलर चालकता, तो ये सूत्र बनना है हमारे पास। तो 2 Cl माइनस हमने लेने हैं जिससे इसकी सीमांत मोलर चालकता बना लेंगे। नेक्स्ट था फ्राडे के विद्युत अपठन का द्वितीय नियम, बिल्कुल डिस्कस किया हुआ हमने। फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र, SHE का नामांकित चित्र, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये 2015 के क्वेश्चन थे। अब मूव करें 2016 पर। तो 2016 में जो क्वेश्चन पूछे हुए थे, 0.15 मोल प्रति लीटर NaCl विलयन से भरे एक चालकता सेल का प्रतिरोध यानी R आपको दिया हुआ है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर NaCl विलयन भरने पर 500 ओम है, तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स NaCl विलयन की चालकता कापा इक्वल टू 1/R इंटू एल बाई ए। तो कापा इक्वल टू 1/R इंटू एल बाई ए फार्मूला बनेगा। तो ये भी डिस्कस किए हुए हैं हमने सारे न्यूमेरिकल पीछे, सेम इसी तरह का। थोड़ा बता देता हूं आपको कैसे करना है इसको। तो इसमें NaCl के 2 प्रकार के विलयन आपको दिए गए हैं। अब देखिए हम लोग, तो एक तो NaCl दिया हुआ है मेरे को जिसकी जो सांद्रता है वो 0.15 मोल प्रति लीटर है। तो इसके लिए मेरे को R भी दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है इसका, और इसकी चालकता भी मेरे को लास्ट में दी हुई है। देखो 0.15 वाले की चालकता कापा भी मेरे को दी हुई है, तो इसका कापा भी मेरे को दिया हुआ है। तो इसका एल बाई ए निकाल सकता हूं मैं, कापा इक्वल टू 1/R इंटू एल बाई ए। तो कापा मेरे को दिया हुआ है, आर मेरे को दिया हुआ है, तो इसका मेरे पास एल बाई ए बन जाएगा। जहां तक हो सके आपने मीटर को यहां सेमी में कन्वर्ट कर लेना है, तो एल बाई ए बन जाएगा। एल बाई ए बनने के बाद हम इसकी चालकता ज्ञात करना चाहते हैं। इसकी चालकता का सूत्र कापा इक्वल टू 1/R इंटू एल बाई ए। तो एल बाई ए हमने 0.15 वाले से ज्ञात कर लिया, आर इसका दिया हुआ है, तो 1/R इंटू एल बाई ए करते ही इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो पहले वीडियो देखें फिर क्वेश्चन देखें, बहुत इजी आपको समझ आएंगे। अगला क्वेश्चन था आपका 0.001 एम मोल प्रति लीटर एसटी कमल विलयन की चालकता 5 इंटू 10 की पावर -5 सीमेंज सेमी इनवर्स है। यदि एसटी कमल के लिए लैम्डा m0 यानी सीमांत मोलर चालकता का मान 250 सीमेंज स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो वियोजन स्थिरांक K का मान ज्ञात करना है। तो पहले अल्फा निकालेंगे, अल्फा बराबर C सांद्रता पर मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता, तो दोनों मोलर चालकता है। ये चालकता दिया हुआ है आपको, तो आप इसकी मोलर चालकता बना लेंगे। लैम्डा m बराबर 1000 कापा बट्टे C, लैम्डा m बराबर 1000 कापा बट्टे C, तो इसकी C सांद्रता पर मोलर चालकता बन जाएगी। सीमांत मोलर चालकता आपको दी हुई है, अल्फा बन जाएगा। फिर K बराबर अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा, K का जो सूत्र होता है वो अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा आप बना चुके हैं, C आपको दिया हुआ है 0.001, तो अल्फा आप ज्ञात कर चुके हैं, C आपको दिया हुआ है, तो अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा करेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम 2017 के पेपर में क्या क्या प्रश्न हमारे से पूछे गए। आयनों के स्वतंत्र विगमन का कोलराउश नियम की परिभाषा। डेनियल सेल में कैथोड अर्ध सेल की अभिक्रिया तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में बदलता है। लोहे के संक्षारण को रोकने में उत्सर्ग इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त धातु
जिंक भी हो सकती है, मैग्नीशियम भी हो सकती है और एल्यूमिनियम भी हो सकती है। यह संक्षारण को किस प्रकार रोकता है, तो यह स्वयं ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भाग ले जाता है और लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होने देता, जिससे यह लोहे के संक्षारण को रोकने में सक्षम हो पाता है। फिर NaCl, HCl और CH3COH की सीमांत मोलर चालकताएं आपको दी हुई हैं और सोडियम एसीटेट की सीमांत मोलर चालकता आपने ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, CH3COH की सीमांत मोलर चालकता जो आपको दी हुई है और NaCl की सीमांत मोलर चालकता जो आपको दी हुई है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को तो ऐड कर लेना है और HCl वाली सीमांत मोलर चालकता को लेस कर लेना है। तो एस्टी कमल की सीमांत मोलर चालकता प्लस NaCl की सीमांत मोलर चालकता माइनस HCl की सीमांत मोलर चालकता आप करेंगे तो CH3COONA की सीमांत मोलर चालकता का मान आपके पास आ जाएगा। अब 2018 के क्वेश्चन देखें हम, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, कोई दो कारण लिखिए। एक तो ये इनकी दक्षता बहुत ज्यादा है और दूसरा ये प्रदूषण नहीं करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पीयर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित की गई और कॉपर की मात्रा हमने ज्ञात करनी है। तो कॉपर का जो परमाणु भार होता है वो 63.5 और तुल्यांकी भार निकालेंगे तो 63.5/2 इसका तुल्यांकी भार बन जाएगा और फार्मूला लग जाएगा EIT/96,500। आई आपको दिया हुआ है, टी आपको दिया हुआ है, मिनट दिए हुए हैं, सेकंड में आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब 2019 के क्वेश्चन देखें हम, वैद्युत अपघटनों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक। तो एक तो है वैद्युत अपघटन की प्रकृति, प्रबल वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता ज्यादा होती है या चालकत्व ज्यादा होता है, दुर्बल का चालकत्व कम होता है। और दूसरा आपके पास आ जाएगा ताप, ताप बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ता है। संक्षारण एक वैद्युत रासायनिक परिघटना है, समझाइए। तो इसकी अभिक्रिया से हम क्लियर कर सकते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, अतः यह एक वैद्युत रासायनिक परिघटना है। फिर मोलर चालकता आपने ज्ञात करनी है, चालकता दी हुई है, C आपको दिया हुआ है, तो लैम्डा m बराबर 1000 kappa/C फार्मूला हम पुट करेंगे तो मोलर चालकता की गणना हमारे पास आ जाएगी। तो ये 2019 के क्वेश्चन थे। अब 2020 के क्वेश्चन देखें हम, तो कैडमियम निकल संचायक सेल में एनोड और कैथोड की एनोड पर होने वाली अभिक्रिया देनी है। फैराडे का प्रथम नियम लिखना है। NaCl, HCl और एस्टी कमल की सीमांत मोलर चालकता आपको दी हुई है। CH3COONA की सीमांत मोलर चालकता आपने ज्ञात करनी है। तो NaCl की सीमांत मोलर चालकता और CH3 सीमांत मोलर चालकता को ऐड कर लें और HCl वाली को लेस कर दें तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे 2012 से 2020 के क्वेश्चन जो हमने वैद्युत रसायन चैप्टर से डिस्कस किए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इसी तरह मैं कंटिन्यू आपको विगत वर्षों के प्रश्न उपलब्ध करवाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें अगले वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।